नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। अयोध्या में श्री राम मंदिर में रामलला के विराजने में बस चंद दिनों का वक्त रह गया है, लेकिन आरजेडी के नेता एक से बढ़कर एक विवादित बयान दे रहे हैं और वो भी लगातार बिना रुके हुए। ताजा बयान आरजेडी के 2 मंत्री और एक विधायक की तरफ से आया है। एक रिपोर्ट देखिएगा और समझिएगा क्यों राम मंदिर के नाम पर आरजेडी के नेता शोर मचा रहे हैं। और यहां पर तेजस्वी यादव भी अपना बयान उन्होंने दिया है, जिस पर भी हंगामा जारी है। कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी के दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओ, बताओ। मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता होता है। आरजेडी के नेता लगातार राम मंदिर को लेकर एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। श्री राम के नाम पर आरजेडी नेता कैसे कैसे बयान दे रहे हैं, ये सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। राम के नाम पर कैसे अपनी सियासी रोटी सेकने की कोशिश आरजेडी के नेता करते हैं, पहले सुनिए शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर। फतेह बहादुर सिंह जी ने क्या पढ़ा? मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता होता है और फिर स्कूल का रास्ता प्रकाश का रास्ता दिखाता है। फतेह बहादुर सिंह जी ने अपनी बात नहीं बोली। हमारी माता सावित्रीबाई फूले, जो इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका है, उसने कहीं उनके बात को दोहराया। शिक्षा मंत्री के बाद आरजेडी विधायक और सरकार की मंत्री अनीता देवी भी भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विवादित बयान दे रही हैं। अनीता कहती है, अक्षत वितरण पाखंड है। हर घर में अक्षत जा रहा है और अक्षत के नाम पर गरीब लोगों से दोहन हो रहा है, शोषण हो रहा है। आरजेडी के एक और विधायक अजय यादव उर्फ रंजीत यादव राम मंदिर के बहाने बेतुका का बयान दे दिया। गया के अतरी से आरजेडी के विधायक अजय यादव कहते हैं कि अयोध्या में इतनी भीड़ जुट रही है कि कहीं बीजेपी वाले बम ब्लास्ट न करवा दें। अयोध्या में जितना भीड़ जमा कर रहे हैं, अपने ही लोग से कहीं ब्लास्ट करवा देंगे, बोलेंगे कि तो पाकिस्तान वाला आतंकवादी कर दिया। ये मुसलमान लोग का सब देन है, डर ये भी है। आखिर क्यों राम के नाम पर आरजेडी के नेता विवादित और अमर्यादित बयान देते हैं? क्यों आरजेडी के नेता लगातार हमला राम के नाम पर, हिंदुओं के नाम पर ही करते हैं? समझना मुश्किल इसलिए भी नहीं क्योंकि खुद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी कह चुके हैं कि पहले अस्पताल जरूरी या मंदिर। आरजेडी नेता लगातार ऐसे बयान देकर आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए, इसके बाद जेडीयू की तरफ से बयान आना जरूरी था। तो नीरज कुमार जो कि पुराने नेता हैं, एमएलसी हैं, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता भी, और ऐसे में उन्होंने क्या कहा है इस सारे बयानों पर, यह भी देखिए। कौन क्या बयान दे रहे हैं ये उनके लिए महत्वपूर्ण है, उनके टीआरपी के लिए महत्वपूर्ण है, उनके जीवन के दोहरा चरित्र के लिए महत्वपूर्ण है। जिस तरह से प्रोफेसर चंद्रशेखर कह रहे हैं कि मंदिर जो है वो मानसिक गुलामी को दर्शाता है, शिक्षा जो है वो प्रकाश की ओर ले जाता है। अरे शिक्षा तो प्रकाश की ओर ले ही जाता है, लेकिन ज्ञान होने के लिए भी मनुष्य को धार्मिक ग्रंथों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करना। ज्ञाने नहीं रहेगा तो रामायण पुराने शरीफ कैसे पढ़ेगा, उसका विश्लेषण कैसे करेगा? तो धर्म क्या है, धर्म पर ज्यादा इस पर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। पथ प्रदर्शक के तौर पर आज तक बचपन से लेकर और जो भी उम्र हो चली है हमारी या फिर पूरी इस देश दुनिया में जितने लोगों की या फिर हमारे प्रवक्ताओं की, सभी जानते हैं। और ऐसा कोई बरगद या फिर प्रकृति प्रेमी नहीं होगा जिसने पूजन नहीं किया होगा। और सभी को सब में हम आत्मा ढूंढते हैं, सब में परमात्मा ढूंढते हैं। ये हमारी संस्कृति रही है और एक अच्छे मार्ग पर चलने के लिए धर्म हमें प्रेरित करता है। धर्म के बारे में हम ये जानते हैं और देवी देवताओं के बारे में इस उम्र में अगर इस तरह की बातें आना, जब हम बच्चों को संस्कार सिखाते हैं, कुछ संस्कार से बचाते हैं, क्या इतना जरूरी है राजनीति के लिए? कुलतर कृष्णा प्रवक्ता आज बीजेपी से हमारे साथ इस डिबेट में हैं। यादव प्रवक्ता आरजेडी से हैं, आनंद माधव जी प्रवक्ता कांग्रेस से, राजेश भट्ट मुख्य प्रवक्ता एजेपीआर से हमारे साथ हैं। कई बार इसी स्टेज पर सरकार में शामिल दलों और अन्य दलों की तरफ से भी कहा गया, कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि यह सही नहीं है। बावजूद इसके आरजेडी के जो नेता हैं वो चुप होने का नाम नहीं ले रहे हैं।
तेजस्वी ने सही कहा, अगर बीमारी होगी तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन सिर्फ उस आध्यात्मिक बात को काटने के लिए जिससे हमारी आस्था जुड़ी हुई है। हम कोई अयोध्या जाता तो उससे कहते हैं कि भाई जरा धूरी लेते आना, क्योंकि हमारी आस्था है, राम के चरण कभी पड़े होंगे। और ऐसी स्थिति में आप सीधे आघात पहुंचा रहे हैं, तो जरा सोचिए। ठीक है, पॉलिटिक्स चमकाइए, बहुत अच्छी बात है। आज से पहले आपने नहीं दिया, मंत्री बनने के बाद दिया, विधायक बनने के बाद ये बयान दे रहे हैं। और उससे पहले इसी मंत्री और विधायक की गद्दी को पाने के लिए हो सकता है पता नहीं कितने मंदिरों का दौरा आपने किया होगा। एजे यादव जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए प्रवक्ता आप हैं आरजेडी की, पार्टी वाइज पार्टी लाइन पर आप बात करेंगी, लेकिन हमें पता है कि आप भी खूब पूजा पाठ करती हैं। ऐसी स्थिति में इस बयान को कैसे देखें? आरजेडी तरह तरह के सवाल खड़े कर रही है। इन सवालों का जवाब आम जनमानस में एक क्रोध के तौर पर जा रहा है। क्या इस क्रोध को पचाने की ताकत आरजेडी में है इस वक्त? विवेक जी, बात सही है कि पूजा से हमें शांति मिलती है, मन की शांति मिलती है, मनता पूरा होता है तो मंदिर में जाते हैं, डिस्टर्ब होते हैं पूजा मंदिर में, हम लोग जानते हैं, भय में रहते हैं तो हम लोग मंदिर में जानते हैं। मंदिर हमें शांति देती है, ये सत्य है। शिक्षा रैशनल थिंकिंग के लिए ज़रूरी है। तो अगर एक समाज में रहना है तो मंदिर की भी उतनी ही ज़रूरत है जितना शिक्षा की, जितने की अस्पताल की, जितने की अच्छे सोच के अच्छे लोग की। तो सब कुछ मिला करके समाज बनता है। आप किसी एक को बहुत अहम नहीं दे सकते हैं और एक को हल्के में नहीं ले सकते हैं। और हमारी पार्टी का जो स्टैंड है, हमें आस्था है, हमारे जो पार्टी के नेता हैं वो भी मंदिर जाते हैं, घर में भी पूजा होती है। तो अगर कोई इस तरह की बयानबाजी आ रही है तो निजी बयान हो सकती है। मैं अजय यादव जी की भी बयान सुन रही थी, वो बोल रहे थे कि भीड़ जुटा रहे हैं और फिर वही लोग बॉम्ब ब्लास्ट करा के कहेंगे पाकिस्तानी लोग बॉम्ब ब्लास्ट करा दिए। कुछ दिन पहले इसी तरह का बयान गिरिराज सिंह भी कहते कि ऐसा ना हो कि ऑपोजिशन जो है वो सब कोई दुर्घटना कर दे उस समय 22 जनवरी की ओर। तो वो बीजेपी के हैं तो उसको चर्चा में नहीं लाया गया। इधर आरजेडी के लोग कुछ बोलते हैं तो उसे चर्चा में ले आया जाता है। लेकिन मैं अभी भी कहूँगी, हमारी पार्टी को हमारा धर्म में आस्था है, मंदिर में आस्था है। राम तो हर जगह है, सब कह रहे हैं और सब जानते हैं कि कन कन में है, मेरे अंदर है, आपके अंदर है। पूजा करे न करे, राम सबके अंदर में है और दिशा हमें भगवान भी दिखाते हैं। तो मंदिर जाना किताबों से भी मिलती है। मंदिर जाना भटकने जैसा कैसे हो सकता है? ये किसने कह दिया कि भटकने जैसा है मंदिर? नहीं, आप तो शिक्षा मंत्री जी का भी बयान सुन पा रही हैं कि मंदिर जाने पर उन्होंने क्या कहा, मंदिर के बारे में उन्होंने क्या कहा। हमें जरा ये बताइए, आप शिक्षा का प्रचार प्रसार या फिर अच्छी चिकित्सा देने के लिए किसी ने रोक रखा है? आपकी सरकार है, आप दीजिए ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये जो अचानक से आप बिल्कुल कात्यायन जी, नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि अचानक से ये धर्म वाले मुद्दे पर आप लोग क्यों अंदर घुस रहे हैं? आपके अंदर तो भाई बहुत सारे काम हैं। आप गली मोहल्लों को चमकाइए, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा दीजिए, मोहल्ला क्लिनिक खोलिए, अच्छी पढ़ाई करवाइए, बिल्डिंग्स बनवाइए ना, कहीं किसी ने नहीं रोका है। लेकिन ये प्रवचन के लिए तो छोड़ दीजिए जो कि धार्मिक मामलों के जानकार हैं उनके ऊपर। विवेक जी, हम लोग तो ऐसी चीज दे रहे हैं, नौकरी जो सबसे बड़ी चीज है, कमाने का जरिया, पैसे कमाएंगे, देश जगह घूमेंगे, पर्यटक स्थल में जाएंगे, मंदिर जाएंगे, जेब में पैसा होंगे तो। लेकिन हमारी पार्टी को मंदिर पे विश्वास है, भगवान पे भी विश्वास है, अस्पताल पे भी विश्वास है, शिक्षा आप लोग दो तरफा बात कर रहे हैं। बहुत खुशी का समय है कि मंदिर का निर्माण हो रहा है, अभी जेडीयू के पुराने प्राण प्रतिष्ठा किए जा रहे हैं, हमारी पार्टी के लोग भी खुश हैं। और अगर कुछ लोग कोई कुछ बोल रहे हैं कि आप लोग दो तरफा, कौन सी दो तरफा बात? ये तो जाके आप नीरज जी को समझाइए, आपके साथ सरकार में शामिल है। ठीक है, आप चंद्रशेखर जी के बयान को बोल रहे हैं, वो तो अपनी बात बोल ही नहीं रहे। एक समाज सुधारक ने कह दिया कि शिक्षा हमें प्रकाश की ओर ले जाता है, हमें पढ़ना लिखना चाहिए, मंदिर में बहुत समय जो तुम देते हो थोड़ा स्कूल में भी जाओ। ये पूरा आप समझे, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप समझे कि किस पूरे उनका मतलब क्या था।
नहीं, ये नहीं है कि मंदिर अच्छा, देखिए बिहार की मतलब ये आपकी हो सकती है ना, ऐसा नहीं है, ये तो आपका ही परसेप्शन है, आप इस तरह से सोचना चाह रहे हैं, आप लोग जो बोलते रहिए, लेकिन अभी जो स्थिति हो चली है आपने के लिए मैं समझ पाऊंगा, आज आपके लिए भी बहुत मुश्किल की स्थिति है कि आपको इस पर डिफेंड करना है, आपको इस पर जवाब देना है। यहाँ जेडीयू नहीं, आज जेडीयू ने अपनी बात कह दी, उन्होंने कह दिया कि किसने क्या 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 मना किया है, आप अच्छी शिक्षा दीजिए, वहां पर भविष्य बिल्कुल भविष्य बनता है। लेकिन जो आप दो तरफा चीजें करते हैं ना, जैसे पॉलिटिक्स चमकाने के लिए मत करिए। हमारे साथ कुंतल कृष्ण प्रवक्ता बीजेपी से, कुंतल भाई इतनी नौकरियां मिल रही, क्या ठीक है कुंतल भाई एक मिनट रुकिए जी। हाँ जी विवेक जी, राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का ये पुराना राग है। लालू प्रसाद यादव की बिल्कुल स्पष्ट राजनीतिक सोच है कि सनातन के प्रतीक चिन्हों को अगर आप उनके ऊपर विवादित बयान देते हैं, अगर सनातन के प्रतीक चिन्हों को आप दुख पहुंचाने वाला ऐसे विवादित बयान देते हैं, ऐसा कोई काम करते हैं जिससे हिंदुओं को कष्ट पहुंचे धार्मिक रूप से, तो लालू प्रसाद यादव जी का मानना है कि इससे मुसलमानों का तुष्टीकरण होगा और मुसलमान वोटों का एकीकरण होगा उनके पक्ष में। इसीलिए अभी ये जय यादव जी चूंकि खुद रैशनल थिंकिंग से आती हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो ये ऐसी बात कह रही हैं, लेकिन बड़ी दबी जुबान में ये बात कह रही हैं। और अगर ये किसी का व्यक्तिगत बयान है, इतना विवादास्पद बयान व्यक्तिगत है, तो बार बार पिछले 1 महीने से हम लोग देख रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग ऐसी बात कर रहे हैं। क्यों नहीं राष्ट्रीय जनता दल ने आधिकारिक तौर पर इस बात को कहा? कोई कुछ नहीं कह रहा है। पर जब अपने पे आती है, अभी आज इनके एक विधायक ये बात कह रहे थे कि भाई मंदिर जाना गुलामी का प्रतीक है। तेजस्वी यादव जी अपने बच्चे के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ तिरुपति गए हुए थे। क्या गुलामी करने गए थे? हमारी पार्टी का ये स्टैंड रहता, दूसरी बात, तेजस्वी जी लालू यादव जी के दूसरे सुपुत्र तो अपना आधा समय वृंदावन में गुजारते हैं। तो जब अपने पे आती है तो राम और कृष्ण उनके लिए अपने तारणहार हो जाते हैं। पर चूंकि ये राजनीतिक विषय है, मैं फिर कह रहा हूं, इन सब के पीछे बड़ा स्पष्ट राजनीतिक संदेश है विवेक जी। ये लालू प्रसाद यादव जी का पुरानी राजनीतिक चाल है, उनका पुरानी राजनीतिक सोच है लालू प्रसाद यादव जी की, और उसी राजनीतिक सोच को आगे ले जाते हुए इस तरह के विवादास्पद बयान दिए जा रहे हैं। आज के दिन में हिंदू भावना का सबसे बड़ा प्रतीक है राम मंदिर, और राम मंदिर की होने वाली स्थापना, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, और लालू यादव इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं। इसीलिए अपने सिपा सालारों के थ्रू, ये सिपा सालारों के मुंह से इस तरह के विवादास्पद बयान दिलवा रहे हैं राम मंदिर और राम मंदिर की पूजा अर्चना पे, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पे। आनंद माधव जी सीधे तौर पे विवेक जी, नहीं ठीक है, हमारे से एक बात सबकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, उसके बाद हम आते हैं। आनंद माधव जी, कांग्रेस पार्टी लाइन क्या है? कांग्रेस और जिस तरीके से ये बयान जो दिए जा रहे हैं आरजेडी की तरफ से, तो ये मुरमुर चुरमुर दोनों ही चलेगा क्या कांग्रेस के रहते? कांग्रेस कैसे देख रही है? देखिए, ऐसा कि कांग्रेस का बहुत स्पष्ट है कि हम इस तरह के विवादित बयानों की निंदा करते हैं, और साथ ही साथ एक बात और भी है, ये उनके व्यक्तिगत अपने बयान है, और इस पे आरजेडी को अपना स्टैंड लेना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। हम लोग इस बात पे बिल्कुल ओपन है, बिल्कुल खुले हुए हैं और बिल्कुल स्पष्टवादी हैं। लेकिन आपसे ये है कि आपने कभी स्वामी हमारे शंकराचार्य जी का जो बयान आया था उस पर भी नहीं बहस कराया, आपने गिरिराज जी के बयान पे नहीं बहस कराया। नहीं, आपने एक सेकंड जैसे ही आपका रिएक्शन खत्म होगा ना राजेश भट्ट जी, कभी हमने एक बार सुन लिया, उसके बाद ये सवाल आने वाला है, ऐसा नहीं है कि कोई छोड़ देंगे हम। हाँ आनंद माधव जी, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा था, अयोध्या में जो आयोजन हो रहा है वह चुनाव के चलते हो रहा है। मोदी जी और योगी जी यूपी में 3 पाकिस्तान बनाने की नींव डाल रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा का काम संतों का काम है, नेताओं का नहीं। ये स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी का है, जो आपके जगन्नाथपुरी मठ के शंकराचार्य हैं। बिल्कुल सच। उस पे तो बहस नहीं देख रहे हैं, बिल्कुल सच। बहस हो रहा है किस पे कि एक हमारे ये विधायक कुछ कहते, वही कह रहे हैं विधायक अपनी भूमिका से दूर भाग रहे हैं, विधायक अपनी भूमिका को नहीं पहचान रहे हैं। ये बात आप भी महसूस करते हैं? हमारा आने हम आपसे सवाल कर रहे हैं विवेक जी कि आपने उस पे क्यों नहीं बहस कराया? उस पे बहस होनी चाहिए ना, जो शंकराचार्य ने कहा था। बहस हो रही है ना, गुरु है ना, बहस हो रही है ना, पूरे पेपर में एक क्वेश्चन उसी बात है, उस पे क्यों नहीं बहस कराया? उस पे पूछते बात कि हम बहस किस पर करिए? बहस जो हो रही है उसमें एक सवाल नहीं, ऐसा है ना कि अभी देखिए 14-15 दिन और बाकी है, 22 तारीख तक तो यही चलेगा। नहीं तो ठीक है, सबसे बड़ी पार्टी यही चलेगा, सबसे बड़ी छतरी एजेंडा है। आप जो
लोग कहेंगे, आप जो भी कह लें, करना है काम। आनंद माधव जी आप जो भी कह लें, लेकिन थोड़ा जो कड़ा रुख है ना, वो उन विधायकों के लिए भी, आरजेडी के विधायकों के लिए भी अपनाया। आपने कहा एक बार एक लाइन आपने निंदा कही, आपने जिस सवाल का उत्तर जानना चाहे ना, उस सवाल को लेकर हम जाएंगे, ठीक है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अपनी बात कहे। राम मंदिर पर जो आरजेडी का सवाल है, उस सवाल पर क्या कांग्रेस पार्टी ने, हमारे अध्यक्ष जी ने भी कहा दिया इस बात को स्पष्ट रूप से कि हम उनकी बातों से कोई इत्तेफाक नहीं रखते, उनका व्यक्तिगत विचार है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया, पहले ही उन्होंने कह दिया था। लेकिन हम यहाँ पे जरूर कहना चाहेंगे कि भाई जो बयान आ रहे हैं उस पर, अब एक बात और भी मैं कहना चाहूँगा, विवेक जी के भी 14 दिन 15 दिन बाकी है 22 जनवरी को, और उसके पहले अपना 14 दिन ये एजेंडा चलेगा, जय श्री राम जय श्री राम। अरे भाई और भी समस्याएं हैं, उस पर हम लोग बहस करें, और भी चीज़ें हैं जिस पे हम लोग बहस करें। इस तरह से देखिए होता क्या है ना कि इस तरह की बातों को फैलाने से समाज में और जहर फैलता है। आप हमें जरा ये बताइए, हमारे एक मित्र शुक्ला जी गए उत्तर प्रदेश में न्यूज कवर करने, हमने कहा कि भाई जाइएगा वहां से एक छोटा राम जी का एक फोटो ला करके हमें दीजिएगा राम दरबार का। उन्होंने ला कर दिया और अभी बस मैं धन्यवाद करके आ रहा हूं, मेरी आस्था है राम में। अरे मैं राम से डेविएट नहीं हो रहा हूं, मेरी भी आस्था है। जो मेरी शिक्षा रही, सुनिए जो मेरी शिक्षा रही, पहले भी खुद भी व्यक्तिगत रूप से जा चुके हैं, व्यक्तिगत रूप से अयोध्या जा चुका हूं, और वहां पे पहले मैं बैतरनी भी दान करके आ चुका हूं। पता नहीं था, नहीं तो हम आपसे भी मंगवा लेते, ऐसा थोड़ी है। नहीं सिस्टर, ठीक है, खैर उस समय नहीं हम आपसे ही मंगवा लेते। राजेश भट्ट जी अपना रिएक्शन दीजिए, उसके बाद सीधे हम कुंतल कृष्ण पर आएंगे। व्यक्तिगत देखिए, धर्म जो है, आस्था जो है, वो व्यक्तिगत चीजें होती है, वो सार्वजनिक चीजें नहीं होती है। जब सार्वजनिक होता है तो उसको राजनीति का रंग दिया जाता है। मत लीजिए, मत करिए ना भाई ऐसा, जिसको मानना है मानिए। हाँ राजेश कहूंगा, ये 5 राज्यों में चुनाव, पिछले दिनों 5 राज्यों में जब चुनाव संपादित किए जा रहे थे, तो उदयनिधि जी के बयान के बाद लगातार राजद नेताओं के तरफ से जो इस तरह के असंवेदनशील बयान लगातार झड़ी लगाए जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि सिर्फ इनका सिर्फ मकसद है तुष्टीकरण की राजनीति, जिसके लिए ये जाने जाते हैं। और आज दुर्भाग्य ये है कि एजिया जी बैठी हुई हैं, राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता हैं, आधिकारिक बयान दे रही हैं, इनके नेता नफरत फैलाते हैं और ये उस पर मरहम लगा रही हैं, ये मुलम्मा चढ़ा रही हैं। कहीं ना कहीं उदयनिधि जी प्रधानमंत्री के साथ जब मुलाकात कर रहे थे, लगातार इन नेताओं द्वारा पूरी बात सुन लिया जाए। विवेक जी, हाँ ठीक है, विवेक जी, मैं जब राजेश भट्ट जी अभी बोल रहा हूँ तो राजेश भट्ट जी को बोलने दीजिए। आप उटपटांग बात बोलेंगे, मेरा कहना है कि हमारे काउंटर की अभी है 3 मिनट वक्त अभी बचा हुआ है। मेरा कहना है कि टंग स्लिप नहीं है ना, हाँ, इसको टंग स्लिप तो किसी रूप में नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे। मेरा कहना है कि भाई ये सोची समझी रणनीति के तहत कौन से शब्द से नफरत अपने आका के नफरत का बाजार वाले लोग बात कर रहे हैं, नफरत फैलाने की बात दिए जा रहे हैं, और नेता और इनकी पार्टी ने खंडन करने की बजाय इन्हें आज इसके लिए भेजा है कि व्यक्तिगत बयान है। भाई आपके नेता हैं, आपके नेता क्या आपके काबू में नहीं है? अगर नहीं है तो उन पे आपने क्या कार्रवाई की? पार्टी के किस नेता ने इस बात का खंडन किया? पार्टी के किस नेता ने इसके लिए बिहार की जनता और देश की जनता से माफी मांगा? भाई राम तो सबके आराध्य हैं, मैं तो मानता हूं कि 130 करोड़ जनता के आराध्य हैं, ये किसी व्यक्ति के आराध्य नहीं है। राम एक विचारधारा है जो रोम रोम में बसते हैं, भारत की संस्कृति है, सनातन के आधार है। जी ने क्या कह दिया? राम पर टिप्पणी करने के पहले मुझे लगता है कि अपने आप पर टिप्पणी कर रहे हैं। भाई कभी आप कहती हैं कि राम के जो अक्षत वितरण का कार्यक्रम है इससे चंदा वसूला जा रहा है, कभी कहते हैं इनके नेता अयोध्या में जब राम आज का जो टॉपिक है उसी पर रहते हैं। राजेश भट्ट जी ठीक है, तो भाजपा जो है बम ब्लास्ट करा जो जेडीयू के संवेदनशील जेडीयू ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है, आरजेडी के दोनों विधायकों की बात पर आपको आपत्ति है ना, ठीक है। हम जरा बीजेपी पर आते हैं, कई सवाल कांग्रेस की तरफ से उठ रहे हैं। कुंतल कृष्णा जी, आनंद माधव ने सीधा हमला किया है बीजेपी जेडीयू पे जो खलबलाहट है इस बात को लेकर कि हमें ये सुनने के लिए क्या हम अभी तक बने हुए थे। तो हमें जरा बताइए कुंतल कृष्णा जी, अभी जो सवाल कांग्रेस की तरफ से आया है उसका कोई माकूल जवाब है क्या? बिल्कुल, कहीं कोई छुपाइए बताइए नहीं, कहीं ना कहीं विरोध भी हो रहा है, कहीं ना कहीं उसके स्वर भी उठ रहे हैं।
तो इसलिए बहस बराबर में होनी चाहिए। बताइए जरा कुंतल कृष्णा। विवेक जी, हम लोग जिस युग में जी रहे हैं, हम और आप, हमारी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक काम है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। हमारे आराध्य रामलला 500 वर्ष से टेंट में थे और हम आप और यहां बैठा हर सनातनी हिंदू वो खुशकिस्मत है कि उसकी जिंदगी के दौर में हमारे रामलला को उनका भव्य घर अरे पूछ रहे हैं क्या, जवाब क्या दे रहे हैं आप? दूसरी बात पूछ रहे हैं, जवाब क्या दे रहे हैं? आराम से ये अब राजनीतिक बात क्या है, व्यक्तिगत स्तर पे यहां बैठा हर व्यक्ति राम मंदिर जा रहा है, राम राम कह रहा है, जय श्री राम कह रहा है, पर आनंद माधव जी और एजिया जी जिस राजनीतिक दल से आते हैं वही बात, उसका राजनीतिक एजेंडा ये है उसका जवाब दीजिए। फैलती है, जहर कांग्रेस और स्वामी निश्चलानंद जी के प्रश्न का जवाब दीजिए। एक राजनीतिक निश्चलानंद जी के प्रश्न का जवाब दीजिए। और स्वामी निश्चलानंद जी के प्रश्न का जवाब दीजिए कि हिंदुओं की निश्चलानंद जी के प्रश्न का जवाब दीजिए। संतों का काम है कि नेताओं का काम है? कांग्रेस और राजद के पक्ष में एकीकरण होगा। इसलिए आनंद माधव जो खुद कह रहे हैं कि मैं अभी गया था द्वारका, वो भी इस बात को आपके टेलीविजन से। चलिए इस डिबेट को यहीं पर समाप्त करते हैं, समय की कमी है, लेकिन जरूरी ये भी है कि कहीं राम का काम हो रहा है और राम का काम जो है वो समाज के हाथों होता है, और जब समाज इसमें लग जाता है तो राम का काम कैसे नहीं होगा। राम का आशीर्वाद है, समाज साथ में है, और राम मंदिर को लेकर जिनकी जिनकी आस्था है सभी लोग एक है। लेकिन जो लोग अपने काम को छोड़कर, जिनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है कि भाई अपना विधानसभा क्षेत्र देख लीजिए, उसको बिना चमकाए राजनीति चमका रहे हैं, वो बहुत बड़े धोखे में है। ख्याल रखिएगा।